तो शाम का वक्त है और मैं एक चाय की दुकान पर फिर दिल्ली के कनॉट प्लेस पर हूँ। यहाँ कुछ लोग चाय पीने के लिए आए। मैंने सोचा चाय पर चर्चा शुरू की जाए। आपका नाम क्या? निरंजन सिखवाल। ये दिल्ली में उमस तो ख़त्म ही नहीं हो रही। हाँ, हमेशा ऐसे ही रहेगा। हमेशा ऐसे ही रहता है। सीजन ही ऐसा है सर। और दिल्ली की खासियत हो गई अब तो। ये सियासी तापमान भी तो बढ़ रहा। वो तड़का लगाता है सर इसमें। तो ये मैं जानने आया, ये केजरीवाल साहब का क्या हिसाब किताब है? केजरीवाल साहब भी इसी मौसम में ऐसे ही चलते रहेंगे। नरम गरम। कुछ तेज नहीं चल रहे सर, जो तेज चलता है तो फिर उसकी गति अलग ढंग से रुकती है, लेकिन ठीक है, पब्लिक का सपोर्ट तो अभी अच्छा है। मैं ये जानने के लिए आज आया कि पिछले एक हफ्ते 10 दिन की अगर घटनाओं को आप देखें तो कभी नरमी कभी तलखी कांग्रेस और केजरीवाल में दिखाई दे रही है। अरविंद केजरीवाल ने, गृह मंत्री अमित शाह ने ये जो दिल्ली वाला अध्यादेश विधेयक जो था उस पर चर्चा के दौरान कहा कि अगर ये बिल पास हो गया तो ये गठबंधन रहेगा नहीं। उनका इशारा था कि कांग्रेस और केजरीवाल में गठबंधन नहीं होगा। आपको लगता है पहली बात कि इन दोनों में होगा, और अगर होगा तो इसको बीजेपी का फायदा या नुकसान होगा? सर, गठबंधन विपक्ष करेगा तो ही टक्कर दे पाएंगे, अदरवाइज नहीं दे पाएंगे। ये जितनी जल्दी विपक्ष समझ जाए अच्छा है। इन दोनों सारी पार्टियां समझ जाए अच्छा है। वो तो समझ गए, तभी तो मिले। कहाँ मिले? दिल मिलना चाहिए, मन मिलने से क्या होगा? मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। नहीं, दो तो बैठक हो गई, लेकिन देख रहे हो शरद पवार कभी अजीत पवार से मिल लेते। तो अभी कोई बीजेपी में चले तो नहीं गए ना शरद पवार सर, ये तो खाली बातें ही हो रही है ना। अभी आपको लगता है कि इंडिया दिनों दिन इंडिया का ग्राफ बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है सर, और बढ़ेगा 24 तक मेरे हिसाब से बढ़ेगा। मोदी जी का गिर रहा? नहीं मोदी जी का भी ज़्यादा नहीं गिर रहा, लेकिन अगर ये इकट्ठे रहे 24 तक तो नेचुरली गिरेगा बस, तो कुछ तो गिरेगा ही। और आपको लग रहा है मुद्दे कुछ हावी हो रहे हैं? मुद्दे भी हावी हो रहे हैं, बिल्कुल हावी हो रहे हैं। कौन सा? करप्शन का ही मुद्दा देख लो। ये सड़क का आजकल जो आ रहा है, ये अपना उसको लिपापोती कर रहे हैं। 18 करोड़ किलोमीटर के हिसाब से 250 करोड़ किलोमीटर हो गया। वो तो नितिन गडकरी कहते हैं कि टेंडर से भी 12% कम पे बनवाया। वो कह रहे हैं, लेकिन वो भी 181 करोड़ तो खुद मान रहा है सर। आप 181 करोड़ पे बता दो, जो नितिन गडकरी जी माने हैं वो 181 करोड़ पे क्या रीजनेबल? यहाँ 58 करोड़ का दिल्ली के मुख्यमंत्री अपना बंगला बनवा लेते। क्या हो गया? 1 किलोमीटर उस आधे किलोमीटर का जितना है सर, आधा किलोमीटर सड़क बनी और उसका बंगला बना, क्या हो गया? आधा लगता है कि दिल्ली की जनता और पंजाब की जनता अभी केजरीवाल के साथ है? बिल्कुल 100% साथ में है सर। और अभी ये जो मुद्दा आ रहा है ना कि दिल्ली में कांग्रेस वाले 7 सीट पे खड़ा कर रहे हैं, इनका आपस में वो टूट गया, हो सकता है पंजाब में कांग्रेस पीछे हो जाए, उसको दे दें सीटें, ये भी तो हो सकता है ना सर। अंदर अंदर क्या चल रहा है हम लोगों को नहीं मालूम ना। नहीं, मुझे तो लगता है 20 सीटें हैं, समझौता होने पे 10-10 कर लो। हो सकता है पंजाब में वो जो कांग्रेस दिल्ली में कह रही है 7 सीटों पे हम लड़ाई करेंगे, तो बीजेपी वाले कह रहे हैं इनका गठबंधन टूट गया। हो सकता है अंदर अंदर ये एग्रीमेंट हुआ हो कि पंजाब में तुम ज़्यादा सीटें ले लेना। लेकिन पंजाब में तो कांग्रेस के 8 सीटिंग है। तो 8 है तो लड़ेगी, आम आदमी पार्टी के तो 1 है। लड़ेंगे तो सर सभी सीट पे ना, कांग्रेस वाले सभी सीट पे लड़ेंगे। हो सकता है शेयरिंग कर लें, आपस में मिलजुल के करें, तो नेचुरली। आपका क्या मानना है? मेरा तो मानना है इनका गठबंधन टूट जाएगा, कांग्रेस और केजरीवाल कम से कम जरूर टूट जाएगा। दोनों के अपॉर्चुनिस्ट हैं, दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं देना चाहते, लेना चाहते हैं, और जब लेना चाहेंगे और देना नहीं चाहेंगे तो टूट जाएगा। सबसे ज़्यादा गठबंधन तो बीजेपी का टूटा, जेडीयू टूटा, अकाली दल टूटा, शिवसेना टूटा। हाँ, वो टूटते रहेंगे, जैसे टूटे जुड़ भी गए और कोई और जुड़ जाएगा, और कुछ टूट जाएगा। पर जो इंडिया में बाकी पार्टियाँ वो फिर भी जुड़ी रहेंगी, केजरीवाल का टूट जाएगा मुझे ये लगता है। इंडिया का कुछ ना, इंडिया का ठीक है इस समय, अभी फिलहाल ठीक है, बाकी 24 तक देखते हैं क्या रहता है। 14 और 19 के मुकाबले 24 का मुकाबला तो कुछ टफ है। इट इज, ये पक्का क्या टफ है, मोदी के लिए टफ है। बिल्कुल ये टफ है, क्योंकि देखो अगर गठबंधन हुआ तो नेचुरली बीजेपी को लॉस होगा, और अगर गठबंधन नहीं हुआ तो बीजेपी को फायदा ही फायदा है, क्योंकि वोट कटेंगे, तो फायदा बीजेपी को होना है। और वैसे बीजेपी ने काफ़ी अच्छा काम भी किया है। देखिए, कम से कम इंटरनेशनल लेवल पे तो हमारा बहुत नाम हुआ है, बहुत अच्छा नाम हुआ है, कोई शक नहीं है इसके अंदर। इंटरनेशनल पॉलिसी तो बेस्ट चल रही है, और अब नौकरी भी निकलने लगी हैं। अब नौकरियां देखो बहुत आ रही हैं, सब गवर्नमेंट की नौकरी आ रही हैं, हर गवर्नमेंट में नौकरियां निकल रही हैं। कहाँ दिल्ली गवर्नमेंट ने भी निकाली हुई हैं, सब ने निकाली। गवर्नमेंट की वैकेंसी इससे 1-2 सालों में बात कर रहे हो, मोदी गवर्नमेंट की वैकेंसी बता रहे हो, दिल्ली गवर्नमेंट मतलब सब निकाल रहे हैं गवर्नमेंट वाले, अच्छी बात है, गवर्नमेंट वाले निकाले, सबके लिए बेटर है। देखो, लोगों को तो नौकरी से मतलब है ना, बच्चों को तो नौकरी से मतलब होता है कि नहीं? नौकरी निकलेंगे तो अच्छी। इससे भी है कि किस सरकार की निकल रही है। ये तो है ही, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल।
देखो ये फ्रीबीज में विश्वास करते हैं केजरीवाल, तो वहाँ भी छत्तीसगढ़ में डिक्लेयर कराया कि हम फ्रीबीज देंगे, और फ्रीबीज लेने वाले भी बहुत हैं, तो इसलिए इनको फायदा होता है। अब तो ये इसलिए रणनीति इनकी चल रही है फ्रीबीज वाली कि बांटो बिजली पानी। सबकी चल रही है। कांग्रेस पार्टी स्कूटी देने के उत्तर प्रदेश में बोली थी, वो तो खाली प्रॉमिस करते हैं, जब बनेंगे तो कोई नहीं देगा फ्रूटी, पैसा कहाँ है, फंड है। कर्नाटक में बनी, देने के लिए दिक्कत आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है कि आजकल फ्री बीस में काम हो गया, उनको पता है कि फ्री तो मोदी जी भी तो अनाज दे रहे हैं। हाँ दे रहे हैं। देखो धीरे धीरे चुनाव आ रहा है, धीरे धीरे कोरोना की चर्चा होने लगेगी, क्योंकि उसको बढ़ाना है इलेक्शन तक। क्योंकि देखो पब्लिक की जो डिमांड है, पब्लिक चाहती है फ्री मिलना, तो नेचुरल है कि सबको देना पड़ेगा अगर फायदा उठाना है तो। हाँ पब्लिक हमारा ही पैसा है, टैक्स हमारा ही दे रहा है, और क्या अपने घर से लाएं। सर्विस क्लास वालों का पैसा है जो टैक्स दे रहे हैं, बाकी का थोड़ी। विचार क्या है सर? मेरा विचार ये है कि चलो इलेक्शन तो हो जाएगा, जैसे भी मतलब INDIA और बीजेपी के साथ, लेकिन इलेक्शन के बाद क्या होगा? सवाल तो ये है, इलेक्शन के बाद क्या होगा? मान लो INDIA आ भी गया, जब प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट आएगी तो फिर सब झगड़ा हो जाएगा, बात वहीं हो जाएगी कि कुल मिलाकर कौन बैठेगा वो है। नहीं उसमें तो खैर देखो, इलेक्शन तक तो ठीक है, इलेक्शन तक इनका सबका चल रहा है भाई, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, जब एक बात सीट लेने बताओ, की पोस्ट लेने की बात जब आएगी। शिवसेना तोड़ करके और उसके बीजेपी से आधी सीटों का एकनाथ शिंदे 1 साल से ज्यादा मुख्यमंत्री रह सकते हैं, तो प्रधानमंत्री भी कोई बन जाए। हर हाल में तो ऐसा नहीं हो सकता ना भाई, किसी एक का दुक्का केस में हो गया। यहाँ तो एक सीट वाला इंडिपेंडेंट भी सीएम बना है। बताएं ये क्यों बना है गठबंधन? मोदी को हटाना है ना, फिर जब खुद का आने का टाइम आएगा तब ये लड़ेंगे कि मैं आता हूँ, मैं आता हूँ, मैं आता हूँ, सबकी इच्छा है। अरे नहीं है, ऐसे होता नहीं है, ऐसा जनरली होता अभी नहीं तो है। बहुत समय बाकी है, अभी गंगा में पानी बहुत बहना, देखा जाएगा कब क्या होगा। बहरहाल माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में कोशिश करूंगा कि गांव से हाजिर हूँ। कैमरामैन दीपक दुबे के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।